चलो हाँ देखो, हमारा कल कहाँ तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था ना। अब ध्यान से देखना, 3 तक हो गया था और 3 के बाद अपने पास कौन सा है, चौथा नंबर है। क्या बोला गया प्रश्न, अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से, ताश में कल हमने डिस्कशन किया था कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, बामन, ठीक है, कुल पत्ते कितने होते हैं, बामन। अब देखो खुद बताया गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। कितना पत्ता निकाला गया, एक पत्ता, ठीक है ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का का होगा कि इक्का का नहीं होगा, दो केस बोला गया है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको अपन हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे, देखो क्या दिया गया है तुम्हारे पास, कुल मिला के लिख सकते हो, दिया है, क्या दिया है, कुल ताश में फेंटी गई बामन पत्तों में से इसकी प्रायिकता होगी कुल ताश के पत्ते। इसको हम नाम देंगे क्या, NS। ये कितने हैं तुम्हारे पास, बामन, 52। अब देखो क्या बोला गया, एक पत्ता निकाला जाता है, कितने पत्ते निकाले गए, एक। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इक्का हो, तो इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो कितने इक्के होंगे, तो कुल इक्के पत्ते कितने होते हैं, 4, क्योंकि टोटल देखो टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो इक्का दुक्की तिक्की चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला और दहला, फिर बादशाह, फिर बेगम और गुलाम, तो प्रत्येक के 4 4, तो इक्का के कितने पत्ते होंगे, 4। तो आप लिख सकते हैं और कुल इक्के के पत्ते, इक्का, इसको लिख दो आप, इक्के के पत्ते, इसको हम नाम देते हैं भैया क्या, NA। तो NA नाम देंगे, तो टोटल कितने होते हैं इक्के पत्ते, 4। तो नंबर 1 क्या बोला गया, फर्स्ट नंबर में देखो क्या बोला गया, इक्का होने की प्रायिकता, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता जो बनेगा तुम्हारे पास, तो देखिए ए माने हो ना आपके पास यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इक्का होने की प्रायिकता PA बराबर NA/NS, याद आया, ठीक, NA/NS। इस केस में आपके पास क्या कहलाया, अगर हम देखें तो क्या वो PA बराबर NA का मान कितना है 4, NS का मान कितना है 52, यानी काट दिए अपन, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, PA का मान कितना निकल गया 1/13, देखो 4 एकम 4 13 चौको 52, तो ये कितना निकल के आया, 1 तुम्हारे पास कितना निकला 4। ये आपका क्या कहलाया, आंसर। अच्छा, इक्का होने की प्रायिकता के बारे में बात किया है, तो इक्का होने की प्रायिकता तो यही है, ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता ये बन गया। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या बोला गया है, ये कह रहा है कि इक्का ना होने की प्रायिकता। कल अभी मैं बताया था कि इक्का होने की प्रायिकता और इक्का ना होने की प्रायिकता, तो देखो मैंने क्या बताया था कि अगर हमको ये पता चल जाए कि घटना घटित होने की प्रायिकता क्या है, तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, एक के साथ घटा करके। तो देखो पहले नंबर में हमने निकाल लिया ना कि घटना घटित होने की प्रायिकता, मतलब इक्का होने की प्रायिकता निकल गया। अब इक्का ना होने की प्रायिकता, खुद बताया है कि इक्का ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट चलेगा, सेकंड नंबर, इसके नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता। तो इक्का ना होने की जो प्रायिकता है, तो मैंने क्या कहा था कि इसे हम क्या पढ़ेंगे, PA नॉट, और 1 माइनस क्या कर देंगे PA, मतलब इक्का होने की प्रायिकता को हम एक से घटा देंगे तो इक्का ना होने की प्रायिकता निकल जाएगा, मतलब PA नॉट इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PA जो नॉट है ये क्या हुआ 1, और ऋण यहाँ पे PA का मान कितना निकला है, तो PA का मान निकला है 1/13, तो यहाँ पे हम भर दिए कितना 1/13। अब देखो यहाँ से कितना हुआ, PA बराबर कितना हुआ 13 कम 13, यानी एलसीएम आएगा 13, 13 कम 13, तो 13 में से 1 चला गया, कितना बच गया 12/13, मतलब आपके पास ये, अच्छा एलसीएम कर लेके हल करते बनना चाहिए ना, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, इक्का ना होने की प्रायिकता कितनी है 12/13 है, ठीक।
ये आपके पास सवाल अच्छा है और ये सवाल पूछे जाने की संभावना है, ठीक ना, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप देखिए आसान तरीके से कुल ताश के पत्ते कितने हो गए तुम्हारे पास, 52 हुए, ठीक ना। और कुल इक्के पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा, ये 4 पत्ते हैं तो 4 बटे कितना हुआ, 52 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहां से जब हम इसको काटे तो देखो 13 चौको 52 हो गए, 4 एक कम 4, 13 चौको 52, 4 4 से कट गए यहां से, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास इक्का ना होने की प्रायिकता पूछा है, निकालने के लिए बोला, तो इक्का ना होने की प्रायिकता हम निकाल तो रहे हैं। पीए नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस क्या हुआ, पीए हुआ भाई। देखो घटना घटित होने की प्रायिकता हमको मिल चुका है, ठीक है। तो घटना घटित ना होने की बात कर रहा है, तो ना होने के लिए हमने निकाल दिया। क्लियर हुआ हमने क्या कहा, ठीक। नेक्स्ट केस तुम्हारे पास हम बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, अच्छे से लगाना है। ये था, उसके बाद देखिए 12/13 आपका उसमें आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए। अब बात समझिए, प्रश्न पहले क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। 2 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी संगीता है, ठीक है, और दूसरी कौन है, रेशमा है। बात समझते जाना, ठीक ना। एक खिलाड़ी कौन है, संगीता, और एक खिलाड़ी कौन है, रेशमा। टेनिस का एक मैच खेलते हैं दोनों मिलके, क्या करते हैं, टेनिस का एक क्या करते हैं, मैच खेलते हैं, टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कौन है, कितनी है, 0.62 है, ठीक है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 है। क्लियर हुआ। तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। अच्छा दिमाग लगाओ, एक खिलाड़ी मतलब एक खेल खेल रहे हैं, एक खेल में 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, रेशमा और संगीता। अगर संगीता जीत रही है तो हारा कौन, रेशमा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता बतानी है, तो इसका मतलब हम किसको हरा दें, संगीता को हरा दें। तो कहने का ये मतलब है कि जो संगीता के हारने की प्रायिकता होगी वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। आई बात समझ में, जो रेशमा यानी जो संगीता के हारने की प्रायिकता होगी वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। तो जीतने की प्रायिकता दी गई है, तो जीतने की प्रायिकता दी गई तो हम एक के साथ घटा देंगे, तो एक के साथ घटा देंगे तो देखो ये घटना घटित होने की प्रायिकता है, और अगर हम एक के साथ घटा दिए तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता निकल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम एक से घटा दिए तो मतलब संगीता क्या हो गई, हार गई। तो जब संगीता हार गई तो कौन जीत गया, रेशमा जीत गई। क्लियर हुआ। तो आपके पास ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। ये ठीक। अब देखो आप लिखोगे क्या, हल। आप क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखना है आपको, दिया है। अच्छा क्या दिया है, देखो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या दिया है, आप ऐसे लिख लो, संगीता द्वारा कहीं से नहीं ढूंढने जाना कि कुछ रट्टा मारना, सब लिखा रहता है, प्रश्न में लिखा रहता है, प्रश्न से देख के लिखो आप सब, ठीक ना। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। अब देखो नाम क्या है, प्रायिकता को हम किससे लिख दिए, पी से, क्या नाम है, संगीता, तो एस डाल दिए, 0 कितना हुआ, 62, ये दिया गया है। अब हम किसको जिताना चाहते हैं, अब हमको यानी रेशमा को जिताना है, तो रेशमा को जिताएंगे तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, संगीता को क्या कर दें, हरा दें, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है। तो अब देखो हम लिख रहे हैं किसके द्वारा, रेशमा, ठीक ना। अब हम सीधे टॉपिक बना दिए, रेशमा द्वारा एक मैच जीतने की प्रायिकता। तो मैच जीतने की प्रायिकता क्या बन गया, पी आर। अच्छा रेशमा, पी मतलब प्रायिकता समझो, और आर मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, रेशमा है, तो पी आर नाम दे दिए। तो मतलब रेशमा तब जीतेगी जब क्या होगी, संगीता हार जाए। तो संगीता हार जाए मतलब 1 माइनस हम क्या कर रहे हैं, पीएस को क्या कर दिए, पीएस घटाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी आर बराबर कितना कहलाया, अगर आप देखें तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक, 1 और माइनस कितना हुआ, 0.62। अब बहुत सारे बच्चों को काफी समस्या ये जाती, घटाते नहीं बनता दशमलव, ठीक है। अरे प्रभु एक दशमलव, देखो एक बार दशमलव नहीं है तो यहाँ पे डबल जीरो लगाओ, क्यों डबल जीरो लगाओ, कि दशमलव का डबल अंक है, ठीक ना। और 0 कितना कर दिए, 62, 10 से 2 गया तो कितना बचा, 8 हासिल दे दिए 7, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3, और ये खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 0 कितना हुआ, 38, यानी कुल मिला कितना हुआ
पी आर का मान कितना निकल गया 0.38, यानी ये उसके जीतने की प्रायिकता है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कुल मिला के मान लो। ठीक, तो ये आपसे बनना चाहिए ये। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। ठीक है, तो अच्छे से काफी करना। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। इसको मैं नीचे से कर देता हूं थोड़ी सी, ऐसा कुछ। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद मैं आगे वाले क्वेश्चन में देख चलता हूं। ठीक, आगे वाले प्रश्न में देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, मतलब ज्यादा वो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन है। ठीक ना, बड़े आराम से बिल्कुल शांत से पढ़ोगे ना, शालीनता से पढ़ो, सब कुछ समझ में आता है। ठीक ना, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती, बस हो गया। इस वाले सवाल को अपन लीप वर्षा एक शायद आगे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अभी बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखो एक और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन नाम मात्र का है। ठीक ना, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है कुछ, कहने का साफ मतलब ये है। पहले प्रश्न पढ़ो, देखो प्रश्न क्या बोला गया है आपसे। प्रश्न कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी, तो मतलब कुल विद्यार्थी कितने हुए भाई साहब 40। ठीक है, चलो लिखते भी हैं, साथ में पढ़ते भी जाते हैं, लिखते भी जाते हैं। ठीक है, हल दिया क्या है तुम्हारे पास, दिया है क्या दिया, कुल कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी, जिसको हम नाम दे देते हैं एनएस, कितने हैं 40। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हुए 40, कुल टोटल की बात कर रहे हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां 25, तो जब 25 लड़कियां तो लड़के कितने हैं 15, तो 15 25 कितना हो गया 40। ठीक है, कक्षा अध्यापक को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। कक्षा प्रतिनिधि मतलब मॉनिटर के रूप में चुनना है। ठीक है, वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं, कार्ड सब एक जैसे हैं, नाम लिखती है। ठीक ना, फिर इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है, मतलब पूरे कार्डों को अच्छे से हिला के सबको ऊपर नीचे मिला देते हैं। इसके बाद थैले से एक कार्ड निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि लिखा हुआ नाम लड़की का है कि लड़के का है। ठीक है, स्वाभाविक बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो अब हम बताएंगे यहाँ पे कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या, ये कसम खा लीजिए आप कि हमको Na/NS के रूल्स के अकॉर्डिंग ही, मतलब Pe बराबर Ne/NS के अकॉर्डिंग ही सब करना है। NS हमेशा बटे में ही रहेगा, जिसका नाम देगा उसी को हम ऊपर रखेंगे, बाकी सब बटे में टोटल कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम नाम देते हैं N और यहाँ पे लिख दिए G। क्यों लिखिए कि G का मतलब नंबर, ये N मतलब नंबर बता रहा है, G तुम्हारे पास क्या है गर्ल्स, कितनी है टोटल 25 है। अब देखते हैं कुल लड़कियों की संख्या बात की, यहाँ पे लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या है NB, और NB बराबर कितना हुआ 15। ठीक है, कितना हो गया 15 यानी 15 होगा। अब देखो अब यहाँ पे नंबर सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में देखो लड़की का है। ठीक है, तो लड़की का नाम होने की प्रायिकता, क्योंकि कार्ड पर लिखा हुआ नाम किसका हो लड़की का, तो यहाँ पे नंबर 1 बनाओगे। ठीक है, लड़की ऐसे लिख दो, कार्ड पर लड़की के कार्ड पर लड़की का नाम होने की प्रायिकता। ठीक, तो देखो प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बनेगा PG बनेगा। क्यों, क्योंकि G मतलब गर्ल्स। ठीक है, तो ये तो क्या PG जब बने तो क्या हो जाएगा NG बेटा क्या हो जाएगा NS। तो प्रभु यहाँ पे NG का मान कितना है 25 और NS का मान कितना है 40। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 25 और 8 पंचे 40, 5 5 से कट गया, तो PG का मान तुम्हारे पास कितना हुआ 5/8। ये लड़की के नाम होने की क्या है प्रायिकता है। ठीक, अब लड़के की नाम होने की प्रायिकता भी अपन निकाल लेते हैं। सेकंड केस में तो लड़कियों के बारे में ही बात किया गया है ना, तो ये हो गया तुम्हारे पास सेकंड नंबर अपन, ये सेकंड
यहाँ पे कार्ड पर लड़के का नाम होने की प्रायिकता, तो इसके लिए क्या बनेगा, बी माना हो ना, ठीक है ना, बॉयज, ठीक है। तो पीबी बराबर क्या होगा, एनबी और बटा क्या होगा, एनएस, ये एन लिखा है ना, ये बी है। अब इस केस में क्या हुआ कि पीबी बराबर आपका क्या कहलाया, लड़के कितने हैं 15 और टोटल संख्या 40, यानी कुल मिला के पीबी बराबर कितना हुआ 15, यानी 5 त्याई 15, सॉरी 5 त्याई 15 नहीं, 5 से नहीं काटेंगे, 3 से, 3 पचे 15 और 8 पंचे 40। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, सेकंड आंसर निकल गया। कितना आसान सा क्वेश्चन बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल टाइप में प्रश्न पूछता है, ठीक है। काफी हाई फाई प्रश्न नहीं रहेंगे, ठीक ना, नॉर्मल टाइप के प्रश्न रहते हैं, बस आपको समझना है अच्छे से और कर डालना है। चलो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, सबसे अच्छा तरीका। ये ठीक, तो ये बन जाएगा ना, ठीक, नॉर्मल सा तो है। ये इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना, पार्टीशन कर देते हैं, इसके नीचे इसको लिखना। नेक्स्ट, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, बताओ, नॉर्मल से लल्लू पंजू टाइप में प्रश्न बताओ। चलो, क्या बोला गया है, एक बॉक्स में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं, बहुत बढ़िया। हल, देखो एक बॉक्स में आप लिखोगे क्या, दिया है, ठीक, क्या दिया है, एक बॉक्स में, बॉक्स समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ, एक बॉक्स में क्या है, कुल नीले, मतलब देखो 3 नीले गेंद है, तो आप क्या लिखोगे, कुल नीले, मतलब कुल, या फिर लिख सकते हो नीले गेंद की कुल संख्या, ठीक है, नीले गेंद है क्या, कंचे हैं, नीले कंचे की कुल संख्या, जिसको हम लिखेंगे एन बी, कितने हैं 3, ठीक है, क्योंकि नीले कंचे अपने पास कितने अवेलेबल हैं, 3 अवेलेबल है। फिर क्या बोला गया है, 2 सफेद हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सफेद कंचे की कुल संख्या, जिसको हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी, और ये कितने हैं 2। फिर क्या है, लाल कंचे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लाल कंचे की कुल संख्या, तो लाल कंचे की कुल संख्या, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एन डब्ल्यू, सॉरी, ये डब्ल्यू से व्हाइट हुआ, लाल के लिए अपन क्या यूज किए, रेड, और ये तो वहां पास कितना हुआ 4, ठीक है। मतलब एक बॉक्स में नीले कंचे की कुल संख्या 3 है, सफेद कंचे की कुल संख्या 2 है, और लाल कंचे की कुल संख्या कितनी है, 4 है। समझ गए ना कि हम इसको क्यों माने हैं इस तरह, ठीक, क्योंकि ये बी यानी ब्लू है, डब्ल्यू मतलब व्हाइट है, और आर मतलब रेड हुआ, ठीक है। इस केस में कुल कंचे कितने हुए प्रभु, कुल कंचे, जिसको हम लिखेंगे क्या, एनएस, और एनएस बराबर तुम्हारे पास ये तीनों को जोड़ सकते हो, 3 धन 2 धन 4, तो कितना हुआ, एनएस का मान कितना निकला, 3 2 5 4 9, मतलब टोटल कितने कंचे हुए, 9। अब यहाँ पे बोला गया इस बॉक्स से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, ठीक है, मतलब निकाल लिया जाता है, ठीक, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, कंचा सफेद है, नीला है, लाल है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। आप एक एक टॉपिक उठा लीजिए, ठीक ना, तो सफेद कंचे होने की मतलब की प्रायिकता, ठीक ना, तो पहले नंबर में तुम्हारे पास क्या बनेगा, सफेद कंचा, सफेद से लिख देता हूं, सफेद कंचा होने की प्रायिकता, तो सफेद कंचा होने की प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बन गया, अगर हम देखें
तो ये बनेगा तुम्हारे पास क्या, PW, ठीक ना, जिसका मतलब क्या हुआ NW और बटे क्या हुआ तुम्हारे पास NS। W मतलब यहाँ पे वाइट है, ठीक है। तो देखो बताओ टोटल कितना है 2 और NS कितने हैं 9। देखिए ये तो कटेगा भी नहीं, ऐसे ही आ गया। अच्छा आप एक चीज गौर कर रहे हो, ध्यान से देखो, अगर हम 2 में 9 का भाग दें तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब प्रायिकता मान 0 से लेकर के 1 तक होता है। अनिश्चित घटनांक प्रायिकता 0, निश्चित घटनांक प्रायिकता 1, ठीक है। और प्रायिकता का मान क्या होगा, अगर निश्चित घटना है तो प्रायिकता कितनी होगी 1, और अगर अनिश्चित घटना प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 पॉइंट में कुछ आएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये तुम्हारे पास क्या हुआ, पहला हुआ सफेद। दूसरे नंबर में क्या बोला, नीला कंचा बोला, है ना। तो चलो सेकंड नंबर, अब जब नीला बोला तो मैं एक काम करता हूं, नीलन से लिख देता हूं, ठीक। नीला कंचा होने की प्रायिकता, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पीबी, और पीबी बराबर क्या हुआ एनबी बटा एनएस। कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा, चलो चेंज कर देते हैं। अब दिख रहा है, ठीक है। तो पीबी बराबर एनबी का मान कितना है प्रभु, एनबी का मान 3 है, ठीक है, और एनएस का मान कितना है 9, ठीक है। टोटल एनएस कितने हैं 9, मतलब पीबी का मान तुम्हारे पास कितना हुआ 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, मतलब 1/3। ये आपके पास क्या निकल गया, नीला कंचा होने की प्रायिकता। अच्छा नीले के बाद हमारे पास अब पूछा गया है कौन सा था, लाल कंचा होने की प्रायिकता, है ना। चलो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए थर्ड में बोला है लाल कंचा, तो लाल से दिख जाए कि ना दिखेगा। अब देखो लाल कंचा होने की प्रायिकता, तो आप लिखेंगे लाल कंचा होने की प्रायिकता। ये सब एक दूसरे के नीचे चलेंगे, हैं ध्यान रखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है ना, अगल बगल में नहीं लिखना कि आप डिजाइन दे रहे हो, ठीक ना, ये फिर इसके नीचे फिर इसके नीचे, ठीक ना, नंबरिंग करके। अच्छा लाल कंचे के लिए हम क्या बनाएंगे, पीआर। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमने एनआर माना था, ठीक ना, बटे क्या रहेगा एनएस रहेगा। एनआर का मान कितना बेटा 4, तो ये 4 और सीधे सीधे 9, ठीक ना, काट मत देना उटपटांग तरीके से, नहीं 2 दूनी 4 3 त्रिकाई 9 करके फुर्सत हो गए, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नीचे समान संख्या से काटना है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये कटेगा ही नहीं, इसका मतलब कितना हुआ 4/9, ये आपका क्या हुआ, ये आंसर है। एक आंसर ये आपका बनेगा और एक आंसर आपका ये बनेगा। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो किसी एक के बारे में पूछेगा, वो समझ रहे हो, 2 नंबर में हो सकता है 2 तो डाल दे, पर अब हो सकता है कि वो नॉर्मल किसी एक के बारे में पूछे। अच्छा मान लो अगर सफेद कंचा ना होने की प्रायिकता निकलवाता तब हम PW नॉट निकालते तो 1 - PW कर देते, मतलब 1 के साथ 2/9 को हम क्या कर देते, घटा देते। और जब घटाएंगे ना तो देखो नॉर्मल तरीका, अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछे तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो, सॉरी नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दो, नीचे से ऊपर को घटाओ और बटे में वही रखो। तो देखो 9 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा 7/9 आंसर आएगा। एलसीएम लेके तुम करके देख लेना, ठीक ना। अगर मान लो नीला कंचा ना होने की प्रायिकता बोले तो 2/3, अगर मान लो सफेद कंचा लाल कंचा ना होने की प्रायिकता बोलेगा तो क्या हो जाएगा 5/9, ठीक ना। ये कंडीशंस है, समझ गए। तो 1 से घटाओ तो यही तो बचेगा, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक ना, बुक से देख लेना, वैसे भी इसमें भी है, ऐसा भी नहीं है ये, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है, ये है क्वेश्चन, नहीं है क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो। अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, ठीक ना, मतलब हरप्रीत नाम की कोई लड़की है। कहां लिखे पड़ी हो बेटा, मैं यहां पढ़ा रहा हूं,
नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो समझ में जब आ रहा है तो फिर मतलब इतना समझ में आ गया कि मतलब हम जहां पाएंगे वहीं लिख डालेंगे। हाँ, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। हरप्रीत क्या करती है? दो सिक्कों को एक साथ उछालती है। ठीक है, अच्छा एक क्या है? हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। बहुत बढ़िया। कल मैंने बताया था ना कि उछालने के लिए या फेंकने के लिए, ठीक ना, उछालेंगे या हम जब फेंकेंगे तो हम क्या करते हैं? उछालने और फेंकने पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। ठीक ना, क्या लिखेंगे? प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अच्छा वो क्या, कौन से? दो सिक्कों के एक साथ, दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मतलब एक सिक्का बताया गया कि एक तो 1 रुपए का सिक्का, एक तो 2 रुपए का सिक्का, दोनों को एक साथ क्या कर दी? उछाल दी। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम, क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। कम से कम एक चित्त आना चाहिए। ठीक ना, अधिकतम चाहे जितना हो पर मिनिमम क्या तो चित्त होना चाहिए? एक चित्त होना चाहिए। चित्त मतलब हेड, ठीक ना, और पट मतलब टेल। कल अपन डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो देखो हल। अब देखो हरप्रीत क्या कर रही है? दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ क्या करती? उछालती है। ठीक है, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। तो प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि को किससे लिखते हैं? एस से। ठीक, मछली वाले ब्रैकेट में। सोचो अगर वो दो सिक्का ली और दोनों सिक्कों को उछाल दी और जब वो नीचे गिरे तो या तो दोनों में हेड हो सकता है, दोनों में हेड होगा क्योंकि एक साथ उछाले गए हैं। ठीक है, या तो क्या होगा? दोनों में टेल गिर सकता है कि मान लो नीचे गिरा तो टेल हो सकता है, या तो फिर एक सिक्के में हेड होगा दूसरे सिक्के में टेल होगा, या तो पहले में टेल होगा और दूसरे में हेड होगा। यही कंडीशन बनेगी। या तो वो सिक्के गिरेंगे नीचे, मान लो वो उछाली 4 ही बार, यही केस तो बनेंगे। या तो मान लो ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्के में हेड आ जाए, या तो दोनों सिक्के में टेल आ जाए, या तो पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या तो पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आ जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। मतलब अपने पास NS का मान, ठीक, कितना हुआ? कितनी घटनाएं हुई? 4। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की घटना, पहले घटना लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कम से कम एक। देखो जब भी उछाला फेंका जाएगा तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होगी पहले उसकी घटना आपको बतानी होगी। ये ध्यान दिमाग में रख लीजिए पहले कि जब भी हमको क्या करना होगा, किसी भी चीज, जैसे कोई चीज फेंका गया या फिर सपोज दैट उछाला गया, जो भी है कॉन्सेप्ट, अगर उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है तो पहले हम प्रतिदर्श समष्टि निकालेंगे। उसके पश्चात हमको क्या निकालना होगा? उसका पहले घटना। तो देखो हमने क्या किया? कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, मतलब कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की घटना। कम से कम एक चित्त, चित्त मतलब हेड, हेड प्राप्त करने की घटना, और इसे हमने नाम दिया ए। और ये तुम्हारे पास देखो कम से कम एक चित्त हो, ठीक ना, तो इनमें कम से कम एक चित्त, और कम बोल रहा है ना, कम से कम एक चित्त का मतलब कम से कम मिनिमम एक तो चित्त होना चाहिए और अधिकतम चाहे जितने चित्त हो। तो इसमें कम से कम एक चित्त है, अधिकतम 2 है, तो मतलब H और H। इसमें क्या एक काट तो तुमको हेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं लेंगे। इसमें कम से कम एक ठो है, देखो 2 में से कम से कम एक ठो तो है, ये है, ठीक ना। इसमें भी तो कम से कम एक ही है, मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास? टेल और हेड। तो यहाँ पे कम से कम देखो, कम से कम एक है, अधिकतम से अधिकतम 2 है, यहाँ पे कम से कम एक है, कम से कम एक है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे Na का मान बेटा हमारे पास कितना आ गया? 3, क्योंकि 1 2 3 केस। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बोल रहा था? प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला ना, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है क्या? प्रायिकता। ठीक, यही कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, ये उसी की प्रायिकता है। तो आप चाहें तो पूरा लिख लीजिए, ठीक ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिटा क्यों रहे हैं हम? चलिए, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता हम लिख दिए यहां पे अब। ठीक, तो देखो प्रायिकता तुम्हारे पास हमने ए मान रखा है, तो क्या हो गया? PA, और PA बराबर क्या हुआ? NA अपॉन क्या हुआ? NS। इससे कोई वो दिक्कत नहीं, चाहे ई मान लीजिए, सिंगल केस में ई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, ठीक है ना। वही है सब, आंसर से मेन मतलब है।
तो देखो पीए का मान कितना कहला तुम्हारे पास, एनए का मान कितना बेटा 3, एनएस का मान कितना बेटा 4। तो ये कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की क्या है, प्रायिकता है, और ये आपका क्या कहलाया, आंसर। ठीक, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। ये फिलहाल आप लिख लीजिए। बता रहे हैं। देखो ये जो स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चंस है, ठीक ना, पर मैं बता दूंगा, ठीक है। स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है ना, तो ज्यादा आपको दिक्कत लेने की वो नहीं है। देखो साफ साफ बताया ना कि स्टार पॉइंट की क्या बताया, ये परीक्षक की दृष्टि से नहीं है, एडिशनल है, ठीक ना। पर अपन एडिशनल वाले क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट वाले में देखेंगे। दो अपने पास यहाँ पे एडिशनल रखे हुए हैं, एक ये भी एडिशनल रखा हुआ है जिसमें स्टार पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 12 है ना। चलो इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, हाँ तो एग्जाम्पल नंबर 12 में थोड़ी ना लगा है स्टार, वो तो बाकी उसके लिए बताया जिसमें लगाया है, एग्जाम्पल नंबर 12 में नहीं है स्टार। चलिए ये आधा क्वेश्चन ये है। आधा क्वेश्चन ये कहाँ गया, और आधा क्वेश्चन ये। चलो हाँ पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। प्रश्न कह रहा है एक डिब्बे में 100 कमीज हैं। कितने कमीज हैं, 100। कमीज मतलब प्रभु शर्ट, ठीक है ना, कमीज मतलब शर्ट हैं, जिसमें 88 अच्छी हैं, 88 बिल्कुल क्या है, अच्छी हैं, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 अधिक खराब हैं, ठीक है, मतलब 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, ठीक है, जिनमें खराबी अधिक है, ठीक ना। और इस डिब्बे में से एक कमीज यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए, आप यदि ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, प्रश्न क्या बोला गया है, एक डिब्बे में कितने कमीज है टोटल, 100, ठीक है, मतलब एनएस का मान कितना है 100, जिनमें से अच्छी क्या है, मतलब कि 88 जो है अच्छी कमीजें हैं, तो अच्छी कमीजों की संख्या कितनी हुई 88, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में से क्या, 4 में क्या सबसे ज्यादा खराबी है, ठीक है, मतलब 4 किसी काम के नहीं कुल मिला के। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यापारी, एक व्यापारी है, जिम्मी नामक कोई व्यापारी है, ठीक है, जो क्या बताया गया है कि वे ही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी है, मतलब सबसे अच्छी कमीज है जो 88 है, तो 88 को कौन स्वीकार कर लेता है, जिम्मी। लेकिन क्या बताया, जबकि अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, कि ना उन कमीजों को नहीं लेना चाहती है जिनमें अधिक खराबी है, तो अधिक खराबी कितने हैं 4, तो इसका मतलब जिम्मी कितने शर्ट को लेना चाहती है, कमीज को लेना चाहती है 88, और 8 जोड़ दिए तो कितने 96 कमीज लेना चाहती है, ठीक है, सॉरी सुजाता कितनी 96, मतलब हाँ 96 कमीज लेना चाहती है और जिम्मी केवल कितने 88, तो जिम्मी को स्वीकार होंगे तो 88/100 हो जाएगा, और सुजाता को जो स्वीकार है तो 96/100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं। ये आप यहाँ पे प्रश्न तो साफ साफ तौर पर बोला है ना, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, लिखते हैं अपन, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसको छोटा करता हूं, हाँ देखिए अभी दिखेगा ही नहीं, अब दिखेगा हल। हाँ क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि एक डिब्बे में आप लिख सकते हो, दिया है पहले,
दिया है। क्या दिया है? एक डिब्बे में। किसमें? एक डिब्बे में। क्या है? अच्छी कमीजों की संख्या, मतलब कुल कमीज कितने हैं? कुल कमीज एक डिब्बे में, कुल कमीजों की संख्या यानी एनएस का मान बेटा कितना है? 100। एनएस का मान कितना है? 100। मतलब 100 आपके पास क्या बिल्कुल सही, मतलब 100 कपड़े हैं उसमें, शर्ट है उसमें, जिसमें से 88 अच्छी कमीज है। तो अच्छी कमीजों की संख्या क्या है? अच्छी कमीजों की संख्या हम यहाँ पे केवल ऐसे लिख देते हैं, 88 लिख दिए। ठीक है, बात समझते जाना भी थोड़ी से। ठीक है, और क्या बोला गया है? थोड़ी सी खराब कमीजें कितनी है? थोड़ी सी खराब कमीजों की संख्या कितनी हुई है? ये 8। और अधिक खराब कमीजों की संख्या कितनी है? अधिक खराब कमीजों की संख्या बराबर कितनी हुई? 4। 88, 8 96 और 4 कितने हुए? 100। एक बॉक्स था, एक बॉक्स में सबसे अच्छी कमीजें कितनी है? 88 88 है। थोड़ी सी खराब कितनी है? 8 है। और अधिक खराब कितनी है? 4 है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है, मतलब जिम्मी कोई लड़के का नाम होगा, ठीक है, वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अच्छी मतलब जिम्मी, ठीक है, क्या करता है? अच्छी कमीजों को स्वीकार करता, मतलब जिम्मी द्वारा स्वीकार की गई कमीजों की संख्या कितनी है? 88। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिखोगे अब जिम्मी द्वारा स्वीकार किए गए कमीजों की संख्या, कमीजों की संख्या। अच्छा, जिम्मी द्वारा स्वीकार किए गए कमीजों की संख्या को हम नाम ले लेते हैं एनए। तो एनए बराबर तुम्हारे पास केवल वो कितना? 88 स्वीकार कर रहा है। ठीक है, वो केवल कितना स्वीकार किया? 88, क्योंकि वो बिल्कुल सही से कमीज ले रहा है। देखो, अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती, मतलब उन कमीजों को नहीं लेती है। किन कमीजों को नहीं लेती है? जिनमें खराबी अधिक है, मतलब अधिक खराबी है। तो कुल मिला के सुजाता द्वारा, अगर हम इसी को थोड़ी से, ठीक ना, सेम पैटर्न पे लिखेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं किसका? सुजाता का। तो आप क्या लिखोगे? सुजाता द्वारा स्वीकार की गई कमीजों की संख्या, इसको नाम देते हैं एनबी। तो सुजाता 88 तो लेगी, ये तो कंफर्म है, जो अच्छी है। वो अधिक खराब वालों को नहीं ले रही, मतलब कि अधिक खराब जो 4 है उनको छोड़ के बाकी ले रही, मतलब 96 कौन ले रही है? सुजाता ले रही है। ठीक है, मतलब जिम्मी कितनी स्वीकार की? तो जिम्मी के द्वारा स्वीकार किया गया कितना? 88। और सुजाता के द्वारा स्वीकार किया गया है कितना? 96। अब प्रायिकता बोला जिम्मी को स्वीकार हो, तो जिम्मी द्वारा स्वीकार किए गए, मतलब पहले नंबर में आप डाल के लिखोगे नंबर 1। ठीक है, जिम्मी को स्वीकार होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या लिखोगे आप? जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। तो देखो, जिम्मी के लिए तुम क्या माने? एनए। तो प्रायिकता क्या बनेगा? पीए। पीए बराबर क्या हुआ? एनए, और अपॉन क्या कहलाया? एनएस। तो बताइए एनए का मान कितना बेटा? एनए का मान कितना है? 88। कितना है? 88। देख के बोलते नहीं बन रहा है क्या? नालायक हो क्या? और टोटल कितने एनएस? 100। अगर आप चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा? 88, जो कि क्या है? 0 और 1 के बीच का मान है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये निकला। चाहे 88% भी कर सकते हो, पॉइंट हटा के परसेंटेज में भी डाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर में तुम्हारे पास किसके लिए निकालेंगे अपन? सेकंड नंबर में हमें निकालना है किसके लिए? सुजाता के लिए। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूं। जिम्मी की जगह हमें क्या लिखना है अब? सुजाता। क्या लिखना है? सुजाता। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सुजाता के लिए हमने क्या माना है? बी, तो क्या हो जाएगा? एनबी।
और बटे कितना हो जाएगा बेटा NS। तो NB का मान कितना है 96 और ये कितना है 100। इस केस में आपके पास कितना निकल के आएगा, PB का मान कितना निकला आपके पास, हाँ कितना बन जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.96। ठीक है, कभी कभी 0.96 लगाया रहता है, इसका मतलब वही है, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या होगा सेकेंड आंसर, चेक करिए। अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लो। चलो मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। प्रश्न देख लेना बुक से, ये आंसर, ठीक। नेक्स्ट, देखो मेन लिखने का तरीका है ना थोड़ी से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में लिखने के तरीके मतलब थोड़ी सी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या बोला गया है, थोड़ी से अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसको भी देखेंगे, ठीक है। ये देखिए 13.1, देखो यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं तो इसको भी थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन में भी चलते हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। 15 ये तुम्हारा ये 15 भले आपको दिख रहा है लेकिन ये 14.1 है आपका, ठीक है, क्योंकि आपके 14 चैप्टर में है ना ये, ठीक है। हाँ क्या बोला, निम्नलिखित घटना क्या करना है, कथनों को पूरा करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब ध्यान से देखो, पहले घटना ई की प्रायिकता, मतलब घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब ये घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता का योग सदैव कितना, एक होता। मतलब यहाँ पे कितना भरा जाएगा, एक भरा जाएगा। घटना घटित यही है, घटना ऐसे बना के देता है पेपर में, ठीक ना। घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब ये घटना घटित होने की प्रायिकता, फिर ये घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग सदैव कितना होता है, एक होता। शुरुआत में बताया हूं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक ना, उस, ध्यान से समझना पहले, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती शून्य है। क्या है, शून्य। मतलब ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या है, शून्य है। और ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना, या तुम कह सकते हो अनिश्चित घटना। क्या कहलाती है ये, अनिश्चित, अनिश्चित स्लैश असंभव भी आप कह सकते हैं। असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहलाती है, लेकिन आपकी बुक में अनिश्चित के नाम से ज्यादा रखता है। अब देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है, प्रायिकता पूछ रहा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना। क्या कहेंगे, निश्चित घटना या संभव घटना भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, देखिए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक। अभी उसमें दिखाया भी था ना कि जोड़ते हैं, आप सभी जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको जोड़ के अपन देखते हैं, क्वेश्चन में जो टॉपिक्स रहते हैं जोड़ के देखते हो कितना आंसर आता है, एक। किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटे या क्या होती है, उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। समझ गए, ये मेन पॉइंट है, यही था जिसमें अपन लिखाए थे। क्या इसी को तो लिखे थे, क्या लिखे थे, ऐसे जीरो से क्या होता है, जीरो से देखो बड़ी या बराबर या क्या होता है तुम्हारे पास, ये यहाँ पे लिखा गया था, और एक से छोटी है उसकी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक। इसको फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है, कर लिए। तो अब आगे देखते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट अपन सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट और थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। अभी फोर्थ नंबर पे देखना थोड़ी से, क्योंकि समय भी हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव जो है पेपर में आता है, वो भी 5 आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर वो इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये तो प्रायिकता है, ठीक है। क्यों प्रायिकता है, क्योंकि इसका मान 0.7 है और ये 0 से 1 के बीच का है, ठीक है। 15% को अगर देखें तो परसेंट में भी प्रायिकता कहला सकते हो। देखो 15% का मतलब होता है 15/100, मतलब देखो अगर हम भाग देंगे तो 0 ही कुछ आएगा, मतलब 0 कुछ क्या, ये 0.15 निकल के आएगा, मतलब ये भी प्रायिकता है, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में मान होगा। 2/3 को देखें तो वैसे समझ में आ रहा है कि जब हम भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, मतलब ये भी प्रायिकता है, ठीक है। और बोला प्रायिकता नहीं है
तो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब प्रायिकता क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। और यहाँ पे ऋणात्मक के साथ साथ क्या है, प्रायिकता ऋणात्मक मान लो, ठीक है, सपोज दैट मान लो आ गया, सपोज, ठीक है, लेकिन प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक भी नहीं होगा ना, तो 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब यही केस है, ठीक है, कि ये प्रायिकता नहीं है, ठीक। अगर मान लो ये धन भी होता ना, तो देखो 1.5, 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब प्रायिकता का मान तो हम क्या पढ़े कि 1 से क्या होता है, 0 और 1 के बीच में या तो 0 या फिर 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये प्रायिकता नहीं है, ऋणात्मक वाला पॉइंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं करता, हूबहू ऐसा रख देता है। क्लियर हुआ। तो इसका कुल मिला करके अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, ये है, ठीक ना, माइनस का 1.5। दूसरा ये वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, काफी फेमस क्वेश्चन, ठीक, ये जो मैंने टिक कर दिया 2 नंबर के लिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कि है क्या इसमें ऐसा। चलो मैं दोनों प्रश्नों को उठा लेता हूं साथ में। चलो पहले एक ही उठाता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन हाँ ध्यान से देखिए, पीई का मान दिया गया बेटा। हाल अगर हम करें तो आप क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखे आप, दिया है, क्या दिया है, पीई का मान आपके पास है 0.05। बोला पीई नहीं ज्ञात करना है, क्या बोला, पीई नहीं मतलब पी नॉट ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रभु क्या था, पीई नॉट का मान क्या है, 1 माइनस 1 के साथ हम क्या कर देते, माइनस पीई, इसी को तो पी क्या बोला, ई नहीं ज्ञात करना, यही तो है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान रख के घटाओ अब, तो क्या हुआ, ये पीई नॉट, पहले वाले में नहीं लगाया था ना मैं, नॉट लगा दिया था, हाँ ये था, मतलब इसमें मैंने नहीं लगाया था ना, ध्यान रखना, पहले अभी तो उस टाइम पे लगा दिया था ना। अब देखो, अब 1 माइनस कितना हुआ, 0.05। फिर से वही समस्या, घटाते नहीं बनता कुछ लोगों से। प्रभु एक के साथ देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, 2, तो यहाँ पे 2 अंक आप यानी डबल 0 बढ़ा दो, 2 अंक मेंटेन करने के लिए। और ये कितना हुआ, 0 पॉइंट कितना हुआ, 0 और 5। 10 मानो, 10 में से 5 गया कितना बचा, 5, एक यहाँ आ गया, 10 में से 1 गया कितना हो गया, 9, और एक यहाँ ट्रांसफर होगा 0, 0 से 9 कितना हुआ, 95, यानी यहाँ से कितना हुआ, 0.95 आ गया ना। ई नॉट का मान तो हर पास कैसे लिख दिया, ई नॉट का मान कितना निकला, 0.95। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। कितना आसान सा प्रश्न था, ठीक, पेपर में आएगा ही आएगा कंफर्म, ठीक ना। कुछ चीजें मतलब ऐसे हैं, बहुत ही आसान है, कुल मिला के आप नॉर्मल घटा बढ़ा के लिख सकते हैं। 0.05 ऑटोमेटिक दिमाग में रखना, 0.95 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अभी क्वेश्चन का आंसर भी देना है, नहीं फिर हाथ पैर तोड़ूंगा, बता दे रहा हूं। हाँ, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, आती है ना जो टॉफी मीठी गोली, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, क्या करती है, मालिनी नाम की कोई लड़की है और एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां, उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। ये बताओ, थैले में अगर हम देखें तो थैले में तो नींबू वाला है, संतरा वाला तो नहीं रहा कि था, तो यह, और फिर क्या बोला, निकाले मतलब कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकालने वाली जो मतलब निकाली गई मीठी गोली है वो क्या है, संतरे की महक वाली हो और एक नींबू की महक वाली हो। तो क्या यहाँ पे कोई संख्या डिवाइड किया गया है कि आपके पास इतनी मीठी गोलियां हैं, नहीं ना। तो इसका साफ मतलब है कि हमको सिर्फ यहाँ पे रीजन लिखना है। तो हम बताएंगे नंबर 1 डाल के, क्या बताएंगे कि यह एक असंभव घटना है, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं है, अतः इसकी प्रायिकता शून्य होगी। प्रायिकता क्या होगी इसकी, शून्य होगी। अब सेकंड में बोला नींबू की महक वाली गोली हो, तो क्या बताओगे, क्या लिखोगे, ये किस प्रकार की घटना है, क्योंकि नींबू है, नींबू की मीठी गोलियां हैं और नींबू ही निकालना है, तो किस प्रकार की घटना हुई,
हाँ, संभव घटना मतलब निश्चित घटना है ये। तो आप बताओगे यह एक निश्चित घटना है क्योंकि थैले में क्या है, नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं। ठीक है, अतः इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। कौन बता रहा था अभी नींबू की महक वाले में शून्य, कौन बोल रहा था, गधे हो क्या, अभी तो इतना समझाया। हाँ, आप ध्यान से देखो, संतरे की महक वाली, ठीक ना, तो पहले नंबर के कॉन्सेप्ट में आप लिखोगे यह एक अनिश्चित घटना है, नंबर पहले नंबर में, ठीक ना, क्या लिखोगे, यह एक अनिश्चित घटना है। क्या है, बाहर जो हल्ला कर रहे हैं उनको बोलो शांत रहे, नाइन्थ वालों को जाग बोलो। उनको बोलो टेस्ट के लिए तैयारी कर लें, अभी हम क्वेश्चन देते फिर बताते हैं। देखो यह एक अनिश्चित घटना है, किस प्रकार की घटना है, अनिश्चित। ठीक है, यह एक अनिश्चित घटना है, ठीक है, अतः इसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी। ठीक ना, यह एक अनिश्चित घटना है, अतः इसकी प्रायिकता शून्य होगी, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं। ठीक, देखो यह एक अनिश्चित घटना है क्योंकि संतरा कभी नहीं हो सकता ना, और अतः इसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली गोलियां, मीठी गोलियां हैं। ठीक ना, संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं है। ठीक, सेकंड कॉन्सेप्ट, नींबू की महक वाली, ठीक है, तो यह एक निश्चित घटना है और इसकी प्रायिकता एक होगी क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, थैले में नींबू की महक वाली ही मीठी गोलियां हैं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, यह एक निश्चित घटना है। क्या है, निश्चित घटना है। ठीक, यह क्या है, निश्चित घटना है, अतः इसकी प्रायिकता एक होगी, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक। ठीक है, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली ही मीठी गोलियां हैं, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बेस पे दिखना बताना है, पूछ कुछ और रहा है, बताया कुछ और है, मतलब बता रहा है कि थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, कह रहा संतरा आ जाए, संतरा कैसे आ सकता है, असंभव घटना है, जो चीज है ही नहीं वो चीज निकलेगा कैसे। ठीक है, तो मतलब ये असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। ठीक ना, क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं है। ठीक है, अब नींबू की महक वाले में क्या है, जब हम, यह एक निश्चित घटना है क्योंकि वहां नींबू ही डला है और नींबू ही महक वाली निकल रही है, तो एक निश्चित घटना आता है, इसकी प्रायिकता एक होगी क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक ना, नींबू की महक वाली ही मीठी गोलियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपका, तो फिलहाल कोशिश करिएगा कुछ करने के लिए, बाकी फिर अगर होगा तो हम नेक्स्ट डे देखते हैं। ठीक है, और आज फिर इतना ही देखते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लो। ये हो गया था।